हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ में हम हाजीपुर जोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी की एग्ज़ामें लगातार चल रही हैं और जिसमें फ़ेज़ 1 की जो एग्ज़ामें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। सेकेंड फेज़ की एग्ज़ामें स्टार्ट हो गई हैं और थर्ड फेज़ का जो है टाइम टेबल भी आ गया है। तो फर्स्ट फेज़ में जिन जोनों की एग्ज़ामें हुई हैं उसमें पहला जोन था आपका मुंबई, दूसरा जोन है आपका हाजीपुर और तीसरा जोन है सिकंदराबाद। जिसमें मुंबई जोन के कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं हाजीपुर जोन के बारे में कि हाजीपुर जोन का कट ऑफ क्या जा सकता है, वैकेंसीज कितनी हैं, इससे जुड़े सारे तमाम सवालों के जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको ग्रुप डी के कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे खत्म हो जाइए। बस आपको इत्मीनान से वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों, और उसके बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर सकूं। आइए शुरुआत करते हैं हाजीपुर जोन का। आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले 2022 के कट ऑफ से पहले हम 2018 की वैकेंसी की डिटेल में समझेंगे क्या रहा था। तो आपको बता दूं 2018 में जो कुल वैकेंसी थी लगभग 81 पोस्ट थी। लगभग आप समझें तो 6000 पद उस समय निकले थे। इसके लिए जो फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 11 लाख के समथिंग थी। अब 11 लाख में से लगभग जो उस समय प्रेजेंटेशन थी, मतलब जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उसमें लगभग 50 से 60% रेशियो रह रहा था। तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 लाख में से 60%, मतलब कि मान लीजिए आपकी 6 लाख के समथिंग बच्चों ने अब एग्ज़ाम दी थी, और एग्ज़ाम देने के बाद 6 लाख में से आप ये समझ लीजिए कि इसमें से आधे बच्चे और 3 लाख के समथिंग जो बच्चे हैं उन्होंने क्या ऐसे ही एग्ज़ाम बिना किसी तैयारी के एग्ज़ाम दी थी। और क्योंकि फिर इसके बाद में तो आप ये नहीं समझिए कि यहाँ पर इतने बच्चे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में सभी की तैयारी बेहतरीन होती है। उसमें से लगभग जितने बच्चे देते हैं, मेरा मानना है कि 30 से 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी कर जाते हैं। बाकी तो ऐसे ही कि ठीक है फॉर्म भरा था तो दे कर आ जाते हैं। पेपर के लेवल की बात करूँ तो पेपर का लेवल 2022 के मुकाबले कहीं ज़्यादा सरल था। 2018 में 2018 का जो पेपर था वो एक तरीके से सरल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके मुकाबले तो इजी ही था। पर सीट कंपटीशन की बात करूं उस समय तो लगभग 112 जो है पद पर एक बच्चे का कंपटीशन उस समय था। तो ये था 2018 की डिटेल। और 2018 की डिटेल के साथ में आपको पता है कि 112 पर सीट कंपटीशन था। तो कट ऑफ क्या गया था, ये जो कट ऑफ हैं दोस्तों 2018 का कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी का बताया गया है। आप इस कट ऑफ को देखकर थोड़ा सा घबराइएगा मत, क्योंकि ये कट ऑफ जो है आपका नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन मार्क है। ये वही नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा है जिसमें बच्चों के 15 से 20 नंबर तक बढ़े हैं। तो हम कम से कम यहाँ पर अगर 10 नंबर भी ये माने कि कम से कम 10 नंबर बढ़े होंगे तो ये जो है 67 पे होगा, ये जो है 62 पे होगा, ये 51 पे होगा, और ये जो है 48 क्वेश्चन इसने सही किए होंगे। अगर क्योंकि 15 से 20 नंबर तक का जो कट ऑफ जो है बड़ा था, तो यहाँ हम कट ऑफ की बात करें तो 67 क्वेश्चन इन्होंने सही किए थे। 67, 62, 51, मतलब ये आपका रेशियो रहा था 2018 में। चूँकि 77 अनरिजर्व कैटेगरी का, ओबीसी का 72, एससी का 61 और एसटी का 58 नॉर्मलाइजेशन मार्क, ये वो हैं जो फाइनल कट ऑफ रहा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 2022 की वैकेंसी की डिटेल के बारे में। मतलब दरअसल ये वैकेंसी 2019 की है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम जो है 2022 में हो रही हैं। वैकेंसी की अगर बात करूँ तो 3563 वैकेंसीज़ हैं। लगभग आप 3500 वैकेंसी समझ सकते हैं। फॉर्म भरने की संख्या बहुत ही कम है इस जोन में। कम से कम मतलब 5,70,000 के समथिंग जो हैं फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें आप इस बार देखेंगे तो फॉर्म, ये तो मैंने फिर भी ठीक है जो थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो बच्चों की उपस्थिति रही है वो लगभग 45 से 55% के बीच में रही है।
मतलब इससे ज़्यादा नहीं रही, मतलब आप समझ सकते हैं सीधी सीधी से आधा भाग आ गया आपका, है ना। मतलब कि 5,70,000 में से मतलब लगभग 3 लाख के समथिंग ही यहाँ पर जो है आपकी जो है बच्चे फॉर्म वैकेंसी देने आए। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, गैपिंग ज़्यादा हो गया। 2019 में वैकेंसी निकली थी, 2022 में एग्ज़ाम हो रही है, तो बहुत सारी बच्चों की जो यहाँ पर तैयारी छूट गई होगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो तैयारी कर कर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप मान के चलिए 20 से 25-30% जो है ऐसे विद्यार्थी होंगे जो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी के करके ही ये पेपर दिया होगा। लेवल की बात करें, पेपर का लेवल क्या था, तो पेपर मतलब एक तरीके से 2018 के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि इसमें ठीक है मैथ्स थोड़ा सा इजी रहा है, रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा है, इसके साथ में साइंस और जीके की तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि इनका तो लेवल बहुत ही ज़्यादा रहा है। साइंस बहुत हाई लेवल की पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर मैं पूरी बात करूँ तो पर सीट का कंपटीशन माने आप तो 80 बच्चे हैं, और 80 बच्चे में भी ये एक कैलकुलेटिव रेशियो है जो 80 बच्चे एक सीट के लिए यहाँ पर हाजीपुर जोन से कंपटीशन में है। लेकिन आप ये समझिए 80 में से भी क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो बिना तैयारी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपका अगर रियल कंपटीशन जो है वो इसका भी आधा मान लीजिए, यानी 40 से 45 बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है। आइए बात समझ में। अब एक संभावित कट ऑफ जो है वो क्या जा सकता है 2022 में, इस पेपर को देखते हुए विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए क्या कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात 2022 के कट ऑफ की बात करूंगा तो मैं यहाँ नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि अगर इतने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं तो पूरे चांस हैं कि आपका सिलेक्शन न सिर्फ फिजिकल के लिए अन्यथा फाइनल सिलेक्शन भी होगा। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 64 से लेकर 67 क्वेश्चन भी आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, तब भी आपका जो है हाजीपुर जोन से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी से अगर बात करूं तो 62 से 65 क्वेश्चन भी अगर आपने सही किए हैं तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की कैटेगरी की अगर बात करूं तो 57 से लेकर 59 के बीच में भी अगर आपने इसके आसपास भी सही किया है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 52 से 55 के बीच में अगर क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो आपका पूरा जो है चांस है कि आपका हाजीपुर जोन में, क्योंकि हाजीपुर जोन में पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, फॉर्म भी ज़्यादा डाले गए थे। इस बार वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी जो है आपके कम डाले गए। इस बार आपका पर सीट कंपटीशन भी कम है। इस बार आपका पेपर का लेवल भी हार्ड है। तो उन सारी पहलू को देखते हुए इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम एक आध नंबर हो सकता है, मतलब एक आध क्वेश्चन जो है आपका हो सकता है। और इस बार जो क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आपका परसेंटाइल मेथड होगा तो इतने ज़्यादा नंबर इंक्रीज किसी भी बच्चे के नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चंस की मैंने बात की है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का आपके मन में संशय है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगाई ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि रेलवे से जुड़ी हुई हर खबर आपको मिलती रहे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।